और डॉक्टर डूम लोकी के सीजन 3 को लेकर आज एक जबरदस्त अपडेट है मेरे पास। ऑल्सो आरडीजे के डॉक्टर डूम का टोनी स्टार्क और उसकी डेथ से सीधा कनेक्शन मिल गया है मुझे, एंड और भी बहुत सारी तगड़ी एक्साइटिंग अपडेट्स है मेरे पास, तो सारी चीजें इंट्रो में ही थोड़ी ना बता दूंगा। हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु एंड यू आर वाचिंग द बज़ बीम शो। लेट अस बिगिन। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं लोकी की अपडेट से। टॉम हिडलस्टन ने रिसेंटली एक पॉडकास्ट पर डूम्सडे को लेकर बात करी। उनसे डूम्सडे में उनके रोल को लेकर सवाल पूछा गया कि भाई उनका कैसा क्या रोल रहने वाला है, तो उन्होंने कहा कि यस, मुझे मेरे रोल के बारे में सब तो नहीं लेकिन काफी कुछ पता है और मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है कि मैं अभी भी इस टीम में मौजूद हूँ, यानी डूम्सडे की जो कास्ट है उसकी टीम में अभी भी मौजूद हूँ। एंड देयर आर स्टिल मोर स्टोरीज टू टेल, यानी अभी सुनाने को और भी कहानियां बाकी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो उन्होंने बोली वो यही थी। अब उनके इस कमेंट को अगर तोड़कर इवैल्यूएट करें तो इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि डूम्सडे की शूटिंग जो अभी चल रही है उसमें लोकी का पार्ट या तो अभी शूट हुआ नहीं है या फिर शूट हो रहा है, बट एक चीज क्लियर है कि मूवी में लोकी का कोई छोटा मोटा रोल नहीं होगा बल्कि एक बहुत बड़ा एंड क्रूशियल रोल होगा। एंड क्योंकि उन्होंने साथ में ये भी कहा कि देयर आर स्टिल मोर स्टोरीज टू टेल, तो कहीं भाई ये इनडायरेक्टली लोकी के सीजन 3 की तरफ इशारा तो नहीं कर रहे थे, क्योंकि सोच कर देखो तो डूम्सडे की जो कास्ट है वो बहुत ज्यादा बड़ी है। ऐसे में किसी भी एक कैरेक्टर पर बहुत ज्यादा देर तक फोकस तो नहीं किया जा सकता, सबका मतलब छोटा छोटा एक टाइम लेकर पूरी मूवी में बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा। लेकिन अब क्योंकि टॉम हिडलस्टन ये बोल रहे हैं कि देयर आर स्टिल मोर स्टोरीज टू टेल, यानी सुनाने को भी बहुत सी कहानियां बाकी हैं लोकी के पर्सपेक्टिव से, तो लोकी के पर्सपेक्टिव की अगर बात करें तो ये चीज डूम्सडे में ना होकर प्रॉपर लोकी के शो में ही हो सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है वो बात कर रहे हो डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स की कंबाइंड, क्योंकि देखो लोकी का रोल तो इंपॉर्टेंट होगा ही, तो हो सकता है जस्ट वो डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स की बात करो, बट स्टिल अगर इसके बारे में भी बात कर रहे हैं तो इससे ये चीज कंफर्म हो जाती है कि भाई डूम्सडे में लोकी सर्वाइव कर जाएगा एंड फिर वो आगे सीक्रेट वॉर्स में भी जाएगा, वहां पर भी उसका रोल रहेगा। तो दोनों में से किसी भी एंगल से देखो भाई लोकी फैंस के लिए दिस इज अ प्रीटी बिग न्यूज और एक बहुत अच्छी न्यूज है ये। टॉम हिडलस्टन वही एक्टर है जिन्होंने कहा था कि लोकी सीजन 2 में लोकी का आर्क और उसकी कहानी पूरी हो गई और अब लोकी सीजन 3 नहीं आएगा, बट अल्टीमेटली लोकी का रिटर्न डूम्सडे में हुआ एंड इसमें लोकी आरडीजे को एक बार फिर से फेस करेगा, लेकिन इस बार हाथ आरडीजे का होगा और गर्दन लोकी की होगी, यानी एवेंजर्स का जस्ट उल्टा सीन होगा। तो ऑल इन ऑल दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं, एक तो ये कि डूम्सडे के बाद भी लोकी सर्वाइव करके सीक्रेट वॉर्स में जाएगा एंड सेकंड लोकी का सीजन 3 भी एट सम पॉइंट डूम्सडे के बाद आगे चलकर आ सकता है। भाई मार्वल में अब लिटरली कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी हो सकता है। एंड कॉन्गो टू लोकी फैंस, भाई तुम्हारे लिए क्या ही तगड़ी अपडेट आई है, तो तुम भी अगर लोकी फैन हो तो पहले तो वीडियो को लाइक मार दो। अब बढ़ते हैं आगे अपनी अगली अपडेट पर। तो अब मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि कैसे एमसीयू के फेज 1 के एक फॉरगॉटन, एक भूले हुए कैरेक्टर के थ्रू आरडीजे का विक्टर वॉन डूम वो सीधे सीधे फैंटास्टिक फोर से कनेक्ट किया जा सकता है। देखो मैंने तुम्हें पहले भी ये चीज बताई है कि टोनी स्टार्क की जितनी भी मूवीज है, चाहे वो आयरन मैन सोलो मूवीज हो या फिर एवेंजर्स हो या इवन सिविल वॉर हो, इन सभी में एक चीज कॉमन थी एंड वो था टोनी का उसके फादर यानी हावर्ड के साथ एक डिस्टेंट एंड ब्रोकन रिलेशनशिप होना। टोनी हमेशा से अपने डैड से दूर दूर फील करता था, उसे लगता था कि उसके डैड यानी हावर्ड स्टार्क वो उससे यानी टोनी से ज्यादा अपने काम को प्यार करते हैं। ऑल्दो मारिया स्टार्क उसे समझाती थी और हाँ कई बार हावर्ड भी टोनी से बहुत अच्छे से मतलब प्यार से एक्ट करता था, लेकिन कई बार थोड़ा सा डिस्टेंट एंड कोल्ड भी एक्ट करता था। ऑल इन ऑल इनका रिलेशन हमें एमसीयू में कोई बहुत क्लोज नहीं दिखाया गया सिवाय एंड गेम के उस सीन के जब टोनी पास्ट में हावर्ड से मिला। और सबसे बड़ी बात, हावर्ड ने टोनी को अपनी रिकॉर्डिंग में अपना बेटा नहीं कहा, उसे अपनी क्रिएशन कहा। What is and always will be my greatest creation is you. और हमें एमसीयू में आज तक कोई भी ऐसा सीन या डायलॉग एज अ प्रूफ नहीं दिखाया गया जिससे ये साबित हो सके कि टोनी हावर्ड और मारिया स्टार्क का बायोलॉजिकल सन था। तो थ्योरी ये है, जैसा कि मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ कि हो सकता है एमसीयू में हावर्ड एंड मारिया स्टार्क इनका जो बायोलॉजिकल सन था वो किसी मिस हैपनिंग के चलते बॉन्ड ना हो पाया हो, लेकिन हावर्ड को अपनी स्टार्क इंडस्ट्रीज वाली जो लेगेसी उसने बिल्ड करी थी, इतना बड़ा एम्पायर बिल्ड किया था, उसे आगे कैरी ऑन करने के लिए एक लड़का तो चाहिए था। तो उसने आरडीजे के विक्टर को अडॉप्ट कर लिया जो कि ओरिजिनली लातवेरिया से आता है, और इस विक्टर नाम के लड़के को उन्होंने टोनी स्टार्क का नाम दिया एंड इसे ऐसे रेज किया, ऐसे बड़ा किया कि ये आगे चलकर एक हीरो बने, ना कि एक विलन। यानी मल्टीवर्स में हर एक टाइमलाइन में आरडीजे विक्टर वॉन डूम ही थे, ना कि टोनी स्टार्क। अर्थ 616 में भी वो विक्टर ही थे, लेकिन क्योंकि यहाँ के विक्टर को हावर्ड एंड मारिया स्टार्क ने अडॉप्ट करके एक हीरो की तरह बड़ा किया, इसीलिए वो कभी भी एक डार्क विलन वाले पाथ पर गया ही नहीं। लेकिन एमसीयू का टोनी तो गया, हावर्ड और मारिया भी गए। तो अब चलते हैं फैंटास्टिक फोर के रेट्रो यूनिवर्स में, जहां से हो सकता है कि डूम ओरिजिनली बिलोंग करता है। तो इस यूनिवर्स में मे बी रीड रिचर्ड्स और
हावर्ड स्टार्क दोस्त रहे होंगे, कॉलेज में साथ में पढ़ते होंगे। हावर्ड स्टार्क ने यहाँ भी विक्टर को गोद लिया होगा और आगे चलकर किसी एक्सीडेंट के चलते हावर्ड या तो घायल हुआ होगा या फिर मारा गया होगा। और आगे चलकर जब रीड और हावर्ड किसी एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहे होंगे तो किसी एक्सीडेंट के चलते हावर्ड या तो घायल हुआ होगा या फिर मारा गया होगा और इस यूनिवर्स का जो विक्टर है वो फिर एक ऑर्फन बन गया होगा। एंड क्योंकि जैसे अपने एमसीयू में आरडीजे के विक्टर को हावर्ड और मारिया ने अच्छे से एक हीरो की तरह बड़ा किया, उसे एक बेटर पर्सन बनाया, उस रेट्रो यूनिवर्स में हावर्ड के गुजर जाने के चलते, उस एक्सीडेंट के जिसकी बात मैं भी कर रहा था, उसमें हावर्ड के गुजर जाने के चलते उस रेट्रो यूनिवर्स में ऐसा नहीं हो पाया कि हावर्ड वहां पर भी विक्टर को रेज करके एक अच्छा आदमी बनाए और इसी के चलते फैंटास्टिक फोर के रेट्रो यूनिवर्स में विक्टर को गलत रास्ते पर, एक डार्क रास्ते पर चलने से रोकने वाला कोई नहीं होगा, जिसके चलते फिर वो लातवेरिया गया होगा एंड वहां उसने अपनी रिसर्च करी होगी एंड वो अपने फादर हावर्ड स्टार्क की डेथ का जिम्मेदार रीड और उसकी टीम को मानता होगा। उसे गैलेक्टस से कोई मतलब नहीं है कि वो आके उसकी दुनिया को खत्म करने वाला है, क्योंकि उसके प्लान्स सिर्फ अपने यूनिवर्स तक लिमिटेड नहीं है, उसके प्लान्स और भी बहुत बड़े हैं। और वो प्लान अब मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, कॉमिक्स में एक अल्टीमेट यूनिवर्स आता था जिसका रीड रिचर्ड्स मार्वल के बिगेस्ट विलन्स में से एक बन गया था। उसका नाम था द मेकर। उस रीड की लाइफ में सब कुछ गलत ही गलत हुआ था। उसके साथ लड़ने वाले हीरोज मारे गए थे। स्यू को जब उसने प्रपोज किया तो उसने भी उसे मना कर दिया, उसको डंप कर दिया और भी भाई काफी सारी ट्रेजेडीज उसके साथ हुई जिससे वो अपनी लाइफ से नफरत करने लगा था। बट जब उसे अल्टरनेट यूनिवर्सेस के बारे में पता चला तब उसे ये लगा कि एक ऐसा यूनिवर्स रीशेप करके बनाया जा सकता है जिसमें मेरे साथ इतना बुरा ना हो, बल्कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो, सब मेरी मर्जी के अकॉर्डिंग हो उस यूनिवर्स में। और फिर वो इसी बात से ऑब्सेस्ड होकर एक ऐसे यूनिवर्स की तलाश में निकल पड़ता है जिसे वो अपनी मर्जी के हिसाब से रीशेप करके उसमें अच्छे से रह सके, जहां सब कुछ उसके अकॉर्डिंग हुआ हो। अब कॉमिक्स में तो ये रीड की कहानी थी, लेकिन एमसीयू में ये कहानी अभी जिस विक्टर की बात मैं तुम्हें बता रहा था उसके ऊपर परफेक्टली फिट बैठती है, क्योंकि विक्टर के फादर हावर्ड रीड की वजह से मारे गए। ऑल्दो रीड भले ही डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल ना हो, बट विक्टर को तो यही लगता है कि उसके फादर को रीड ने मारा है। उसने छोटी एज में अपने फादर को खो दिया, जिम्मेदार उसने रीड और उसकी टीम को माना और फिर लातवेरिया में उसने खुद को प्रिपेयर करना शुरू कर दिया कि आगे जाकर वो रीड और उसकी टीम से बदला लेगा। लेकिन आगे जाकर उसे भी मल्टीवर्स के बारे में पता चला और तब कॉमिक्स वाले ही रीड की तरह इस विक्टर वॉन डूम को भी लगा कि वो भी एक ऐसा यूनिवर्स ढूंढ सकता है जिसे रीशेप करके वो ऐसा बना दे जहां उसके साथ कभी कुछ गलत हुआ ही ना हो एंड वो खुश रहे। इसीलिए वो गैलेक्टस के उसके प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करने के बावजूद भी मूवी में सामने नहीं आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली उसे अपने यूनिवर्स से वैसे भी नफरत है, क्योंकि इसमें उसके साथ सब गलत ही गलत हुआ। तो डूम तो चाहता ही है कि उसका यूनिवर्स और फैंटास्टिक फोर खत्म हो जाए, लेकिन जब फैंटास्टिक फोर अपने यूनिवर्स से बचकर भागने में कामयाब हो जाते हैं और अर्थ 616 में आ जाते हैं, जैसा कि थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन एंड फैंटास्टिक फोर की लीक्ड फुटेज से पता चला, तो डूम भी उनका पीछा करते हुए यहाँ यानी अर्थ 616 में आ जाता है और फिर उसे ये पता चलता है कि रीड एंड स्यू का बेबी यानी फ्रैंकलिन रिचर्ड्स, इसके पास वो चाबी है जो वो सालों से ढूंढ रहा है, यानी मल्टीवर्स को रीशेप करने वाली पावर्स बेबी फ्रैंकलिन के पास हैं। और एग्जैक्टली इसीलिए डूम स्यू के बेबी फ्रैंकलिन को अब किडनैप करना चाहता है, जैसा कि अभी कुछ दिन पहले फैंटास्टिक फोर के लीक्ड पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें पता चला था। अब देखा जाए तो यार इस थ्योरी से सारे के सारे जवाब एकदम आसानी से मिल जाते हैं, इसीलिए गैलेक्टस के आने पर भी डूम सामने नहीं आया, ना उसने गैलेक्टस से अपनी दुनिया को बचाने की कोशिश करी, क्योंकि वो चाहता था कि उसकी दुनिया के साथ साथ फैंटास्टिक फोर का भी नामो निशान मिट जाए और इसीलिए वो पोस्ट क्रेडिट सीन में सीधे बेबी फ्रैंकलिन को किडनैप करने आया। क्योंकि अगर हावर्ड स्टार्क का बदला लेने के लिए वो सीधे सीधे फैंटास्टिक फोर की टीम को मार भी देता है तो उसका बदला तो पूरा हो जाता, बट उसे जो खुशी चाहिए थी वो उसे फिर भी ना मिलती। बट फ्रैंकलिन की मदद से उसे वो सब मिल सकता है जो उसने बचपन में ही खो दिया था। फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की मदद से डूम मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करके एक सिंगल यूनिवर्स को रीशेप करके तैयार कर सकता है, जिसमें सारी चीजें उसकी मर्जी के हिसाब से चले। मे बी उस यूनिवर्स में हावर्ड स्टार्क भी जिंदा हो, मे बी उस यूनिवर्स में कोई फैंटास्टिक फोर एग्जिस्ट ही ना करते हो एंड मे बी उस दुनिया पर राज चले गॉड एम्परर डूम का, यानी मैं बात कर रहा हूं बैटल वर्ल्ड की। तो ये जो कुछ दिमाग पकाने वाले सवाल इतने दिन से दिमाग में घूम रहे थे सबके कि डूम अगर फैंटास्टिक फोर के ही रेट्रो यूनिवर्स से है तो वो पूरी मूवी में सामने क्यों नहीं आएगा, पोस्ट क्रेडिट सीन में ही क्यों आएगा और क्यों वो बेबी फ्रैंकलिन के पीछे पड़ा है, क्यों वो उसके पास बैठा था पोस्ट क्रेडिट सीन में, लीक्ड पोस्ट क्रेडिट सीन में। गैलेक्टस से उसने अपनी दुनिया को बचाने की कोशिश क्यों नहीं करी? इन सारे सवालों के जवाब, बिल्कुल सटीक जवाब इस थ्योरी से मिल जाते हैं। तो आई थिंक अगर ऐसा होना होगा तो मूवी में हमें विक्टर तो नहीं बट हावर्ड जरूर से दिखाया जाएगा।
या एटलीस्ट उसका कोई कैमियो तो हो ही जाएगा, या फिर मे बी उसका नाम लेकर उसे मेंशन किया जाए। तो इस थ्योरी में भाई सारे जवाब हैं, लेकिन स्टिल ये है तो एक थ्योरी, तो टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। बट इससे आरडीजे के डूम को ना सिर्फ फैंटास्टिक फोर एंड उनके यूनिवर्स से परफेक्टली कनेक्ट किया जा सकता है, बल्कि इस डूम को 616 में लाकर टोनी स्टार्क से भी कनेक्टेड दिखाया जा सकता है। वेल देखो, आरडीजे के डूम का टोनी की डेथ से कनेक्शन तो है, इसका मतलब किसी थर्ड पर्सन का भी इस पूरी स्टोरी में कोई ना कोई पार्ट रहेगा जो डूम और टोनी के बीच किसी तरह की लिंक का काम करेगा। अब फिर चाहे वो पर्सन हावर्ड स्टार्क हो, मारिया स्टार्क हो, कोई भी हो। तो तुम्हें क्या लगता है लोकी सीजन 3 के बारे में? क्या सीजन 3 आना चाहिए, या फिर लोकी की और जो कहानियां अभी सुनाने को बाकी हैं वो डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में ही सुना दी जाएंगी? ये मुझे तुम कमेंट करके बताओ। इसके अलावा अगर इस थ्योरी को लेकर कोई सवाल हो या फिर कोई बवाल हो, वो भी कमेंट करके डेफिनेटली बता सकते हो। एंड वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो उसे अभी लाइक करके चैनल कर लो सब, नोटिफिकेशंस कॉल पर डालना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आने वाली लेटेस्ट एमसीयू लीक्स एंड अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो गाइस, बी सेफ, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड हमेशा की तरह आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।